Greetings everyone. I Bhumika from ICS Ismaila. I read in 9th standard. आज मैं आपको चैप्टर नंबर 10 हीरोज फॉर्मूला एक्सरसाइज 10.1 के पहले के एग्जांपल करवाना चाहती हूँ. So this is our first example. Find the area of a triangle, two sides of which are 8 cm and 11 cm. The perimeter is 32 cm. एक ट्रायंगल है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है और उसकी हमें दो साइड्स गिवन है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और उसका हमें पेरीमीटर भी गिवन है जो कि है 32 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम अपनी तीसरी साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हमारा एरिया निकल सकता है. पेरीमीटर पेरीमीटर हमारा 32 सेंटीमीटर है. A plus B plus C is equal 32 सेंटीमीटर. A हमारी 8 है, B हमारी 11 और C हमारी कुछ नहीं है तो C को हम ऐसे ही रखेंगे. is equal 32 सेंटीमीटर. 11 plus 8 19. 19 plus C is equal 32 सेंटीमीटर. C is equal 19 हमारा यहाँ प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा. 32 माइनस 9 तो सब हम माइनस करेंगे तो हमारी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर. हमने अपनी तीसरी साइड को फाइंड, तो अब हमारा पेरीमीटर जो है वो फाइंड हो चुका है. अब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे क्योंकि जो हमारा सेमी पेरीमीटर है वो हमारा एरिया फाइंड करने के फॉर्मूले में यूज होगा. सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ होता है. सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2. पेरीमीटर हमारा 32 था, 32 बाय 2 तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 16 सेंटीमीटर. अब हम अपना एरिया फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फॉर्मूला. अब हम अपना एरिया फाइंड करेंगे. एरिया फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट सेमी पेरीमीटर माइनस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमी पेरीमीटर माइनस बी ब्रैकेट क्लोज सेमी पेरीमीटर माइनस सी. अंडर रूट सेमी पेरीमीटर हमारी 16 थी, 16 ब्रैकेट में 16 माइनस ए हमारी 8 थी, ब्रैकेट में 16 माइनस 11 और 16 माइनस सी हमारी 13 है. अंडर रूट 16 माइनस 8 सेंटीमीटर, 16 माइनस 11 5 सेंटीमीटर, 16 माइनस 13 3 सेंटीमीटर. अब हम इसके फैक्टर करेंगे. 16 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16. अब हम 8 के फैक्टर करेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 5 हमारा प्राइम नंबर है इसलिए उसका कोई फैक्टर नहीं होगा. इंटू 5 और 3 भी हमारा प्राइम नंबर है इंटू 3. अब हम इनके पेयर बनाएंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इनके हमारे पेयर बन गए. अब हम इनको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे. जिनके पेयर बन गया अब उनमें से एक अंडर रूट के एक कॉमन अंडर रूट के बाहर आ जाएगा. 2 इंटू 2 इंटू 2 और अंडर रूट में हमारा बच गया 2 5 और 3. 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 अंडर रूट 5 टू जा 15, 15 टू जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसी के साथ हमारा एरिया फाइंड हो गया है और इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 1 खत्म होता है. सो दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 2. A triangular part ABC has sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. एक ट्रायंगुलर पार्ट है A, B और C जिसकी एक साइड है 120 मीटर, दूसरी 50 और तीसरी 80.
A gardener धनिया has to put fence all around it. एक गार्डनर धनिया है जिसको इसकी तीनों साइड फेंस यानी कांटे वाला तार लगाना है और इसमें एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड और इसके अंदर घास भी लगानी है यानी कि इसके अंदर वाले एरिया में घास भी लगानी है. हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट. सबसे पहले बात इसने हमसे ये पूछा है कि इसको कितनी जगह चाहिएगी घास लगाने के लिए. तो हम सबसे पहले इसी को फाइंड करेंगे. Find the cost of fencing it with barbed wire at rate of ₹20 per meter. और हमें जो इसके तीनों साइड वायर लगानी है कांटे वाला जो तार है वो लगाना है पर मीटर. 1 मीटर 20 रुपए की तार है वो. 1 मीटर जो हमारा तार है वो 20 रुपए का है. तो हमें ये भी बताना रहा है कि जो हम वायर लगाएंगे वो कितने रुपए की लगेगी. और हम इसमें 3 मीटर का गेट भी छोड़ेंगे बीच में. तो सबसे पहले इसने हमसे एरिया मांगा है. हम एरिया निकालेंगे. एरिया निकालने से पहले हम 75 मीटर निकालेंगे क्योंकि वो हमारे हीरोन्स फॉर्मूले में यूज होता है. S is equal A plus B plus C by 2 is equal 80 plus 50 plus 120 by 2 is equal 250 by 2 is equal 125 मीटर. S हमारी फाइंड हो गई. हमारी S आई है 125 मीटर. अब हम इसका एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला हमारा होता है अंडर रूट S ब्रैकेट में S माइनस A ब्रैकेट में S माइनस B और ब्रैकेट में S माइनस C. S हमारी आई है 125 माइनस A 80 ब्रैकेट 125 माइनस B हमारी 50 और 125 माइनस C 120 अंडर रूट 125 जिसके बीच में कोई साइन है उसके बीच में मल्टीप्लाई. 125 में से 80 माइनस करेंगे तो 45 इंटू 125 में से 50 करेंगे तो 75 और 125 में से 120 करेंगे तो 5. 125 के फैक्टर करेंगे. 125 के फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5. 45 के 5 इंटू 3 इंटू 3. 75 के 3 इंटू 5 इंटू 5. 5 हमारा प्राइम नंबर है इसलिए उसके कोई फैक्टर नहीं होंगे तो 5 हमारा ऐसे का ऐसा आ जाएगा. अब हम इसके पेयर बनाएंगे. जिसके पेयर बन जाएंगे उनमें से एक कॉमन बाहर आ जाएगा. जिसके पेयर नहीं बनेंगे वो अंदर रहेगा. 5 का पेयर 5 हमारा ये एक पेयर बना तो इसमें से एक कॉमन बाहर आ जाएगा. 5 3 5 हमारे एक 3 और एक 5 के कोई पेयर नहीं बने तो वो अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे. अंडर रूट 3 इंटू 5 इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 375 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमारा एरिया फाइंड हो गया. अब हम इसमें कॉस्ट फाइंड करेंगे. पेरीमीटर ऑफ पार्क. पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA. पेरीमीटर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा पार्क है हमें उसकी जो पार्क की साइड है वो हमारा पेरीमीटर है. इन तीनों साइडों का जो सब होता है वो पेरीमीटर होता है. तो AB जो हमारी वो 120 है, BC हमारी 80 है और CA हमारी 50 है. इनको प्लस करने के बाद आएगा 250
और हमने इसमें 3 मीटर का गेट भी छोड़ा था, तो अब हम 250 में से 3 माइनस करेंगे। 250 माइनस 3 तो हमारा आएगा 247 मीटर। एक मीटर जो हमारे कांटा वाला तार है वो 1 मीटर की कॉस्ट ₹20 है, तो हमारे 247 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी वो भी हमें फाइंड करना है। 1 मीटर इज इक्वल 20 रुपीज, तो 247 मीटर हमें फाइंड करना है। 247 इंटू 20 तो हमारा आंसर आएगा 4940 रुपीज। अब इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म होता है और अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ।